अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्कैपुला के ऊपर है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसकी वजह ये है कि ये जो स्कैपुला बोन है, जिसको आप लोग शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। ठीक है, मैं आप लोगों को जिस तरह मैंने क्लेविकल पढ़ाई थी सारी, इसी तरह मैं स्कैपुला पढ़ाऊँगा लफ्ज़ ब लफ्ज़। उसके बाद मैं आपको ये बोन के ऊपर अप्लाई करके दिखाऊँगा। ठीक है, तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्कैपुला देखें तो लिखा हुआ है स्कैपुला, द स्कैपुलर लैटिन शोल्डर ब्लेड इज़ अ थिन बोन प्लेस्ड ऑन द पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थोरैसिक केज। यानी कि उन्होंने कहा ये पोस्टीरियर साइड पे होती है आपकी बॉडी की और लेटरल एस्पेक्ट, ठीक है, लेटरल एस्पेक्ट पे होती है आपके और पोस्टीरियर साइड पे केज के रिब केज के बैक पे, यानी कि जो आपकी कमर है, जिसको आप उर्दू में कमर कहते हैं, उस पे होती है। ये जो आपका शोल्डर है, पीछे वाली हड्डी, अगर आप अपनी कमर के पीछे जो आपका शोल्डर है वहाँ पे हाथ लगाएंगे तो आपको एक हड्डी सी महसूस होगी। उस हड्डी को, उस बोन को स्कैपुला कहते हैं, शोल्डर ब्लेड कहते हैं, जो कि थिन होती है। ठीक है, उन्होंने कहा इसकी स्कैपुला के टू सरफेसेस होती हैं। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसकी सिर्फ सरफेसेस जो हैं वो टू होती हैं, बाकी इसके बॉर्डर भी थ्री हैं, एंगल भी थ्री हैं। बॉर्डर ये बाउंड्रीज वगैरह ये थ्री हैं, एंगल भी थ्री हैं और प्रोसेस भी थ्री हैं। साइड डिटर्मिनेशन, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी साइड की बोन है? मिसाल के तौर पर ये अगर स्कैपुला हमारे पास मौजूद है तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये लेफ़्ट साइड की है, ये राइट साइड की है। ठीक है, अब देखें, आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है। ये जो चीज़ है ना, ये फोसा सा एक बना हुआ है, इसको कहते हैं ग्लिनाइड कैविटी। ग्लिनाइड कैविटी, इसको ग्लिनाइड एंगल भी कहते हैं। ठीक है, ग्लिनाइड कैविटी, ये ग्लिनाइड कैविटी आपके बाहर वाली साइड पे आनी चाहिए। मसलन कि आपका, अब ये देखें, ये मैंने आपको क्या बताया था, ये सारी स्टर्नम है ना, ये आपकी बॉडी का मिड पॉइंट है, जिसको हम मीडियल साइड कहते हैं। और ये क्या है, यहाँ से आप लोगों की बाजू स्टार्ट होती है, ये बाजू आप लोगों की जा रही है सारी। ठीक है, आर्म। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका लेटरल साइड है, ये आपका लिम्ब है, अपर लिम्स जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे पिछली साइड पे जो अटैच होगी वो स्कैपुला अटैच होगी पिछली साइड पे। और इसकी ये जो कैविटी है, ये जिसको आप क्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, ये बाहर वाली साइड पे आनी चाहिए। इस तरह से बाहर वाली साइड पे आनी चाहिए। अगर आप अंदर वाली साइड पे नहीं, अगर आप इस साइड पे लगाएंगे, अगर आप इसको दूसरी साइड पे लगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि अगर आपका ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ़्ट है, अगर आप इसको लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं तो ये देखें, ये आपकी जो कैविटी है, ग्लिनॉइड कैविटी, ये मीडियल साइड पे आ रही है। तो इसका मतलब है कि आप इसको गलत साइड पे अटैच कर रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड की नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये मीडियल साइड पे नहीं आनी चाहिए, मिड पॉइंट पे बॉडी के नहीं आनी चाहिए। ये जो है ग्लिनॉइड कैविटी, ये फेसिस लेटरली करेगी। अगर आप इसको राइट साइड पे जाके लगाते हैं तो आप लोग देखें, ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है ये बाहर वाली साइड को फेस कर रहा है। इसका ये जो इसकी सरफेस है ग्लिनॉइड कैविटी, ये बाहर वाली साइड को निकली हुई है। तो फिर ये ठीक साइड पे लग रही है, क्योंकि ये आनी बाहर वाली साइड पे है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ से आपको पता चलेगा ये कि राइट साइड की है, ये लेफ्ट साइड की है। उससे आगे आप साइड डिटर्मिनेशन देखें। द लेटरल और ग्लिनॉइड एंगल इज फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज एंड बियर्स द ग्लिनॉइड कैविटी। उन्होंने कहा जो लेटरल साइड है ना इसकी, जिसको आप ग्लिनॉइड एंगल भी कहते हैं, वो लार्ज होता है और उसमें ग्लिनॉइड कैविटी होती है। आप ये देखें, ये लार्ज है, ये सारा लार्ज है गोल सा, और इसमें ये क्या है, ये ग्लिनॉइड कैविटी है। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखें, द डोर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स। मैंने आपको बताया ना इसके दो सरफेसेस होंगे। अब ये मेरा हैंड है, ये मेरा हाथ है। अब आपको पता है जो सुपीरियर होगा उसके ऑपोजिट क्या होगा, इंफीरियर। जो एंटीरियर होगा उसके ऑपोजिट क्या होगा, पोस्टीरियर। इसी तरह एक डोर्सल होता है और वेंट्रल। अब वेंट्रल है तो इसके ऑपोजिट पे क्या होगा, डोर्सल होगा। मैंने इसकी दो सरफेसेस आपको बताई है ना। अगर ये सरफेस वेंट्रल है, ये सरफेस वेंट्रल है, तो इसके ऑपोजिट साइड भी ये सरफेस क्या होगी, ये डोर्सल होगी। ठीक हो गया, ये डोर्सल होगी और ये वेंट्रल होगी। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, इस वेंट्रल सरफेस को हम कोस्टल सरफेस भी कहते हैं और इसको सब स्कैपुलर फोसा भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉनकेव शेप है। ये देखें आप, कितना फासला है, कॉनकेव शेप है ना, ये कॉनकेव शेप है। इसको आप सब स्कैपुलर फोसा भी कहते हैं, इसको आप कोस्टल
सरफेस भी कहते हैं, इसको आप वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं, और ये जो है ये कन्वेक्स होती है, इसको डोर्सल सरफेस आप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, द डोर्सल सरफेस इज कन्वेक्स एंड इज डिवाइडेड बाय द ट्राइएंगुलर स्पाइन इनटू द स्पाइन सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस फोसा। ठीक है, उन्होंने कहा है यहाँ पे एक आपके पास होती है स्पाइन, ये स्पाइन है, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला इसको कहते हैं। ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है ना, ये आपकी स्कैपुला की डोर्सल सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक ये पार्ट्स हो गया छोटा सा, और एक ये पार्ट्स हो गया बड़ा। ये ऊपर वाला है इसलिए इसको हम कहेंगे सुप्रास्पाइनस, ये नीचे वाला है इसलिए हम इसको कहेंगे इंफ्रास्पाइनस। ठीक हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखें, उन्होंने कहा है द कोस्टल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉनकेव सबस्कैपुलर फोसा टू फिट इनटू द कॉन्वेक्स चेस्ट वाल। ठीक है, मैंने आपको बताया ना ये चेस्ट वाल पे आपकी फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट देखें, द थिकेस्ट लेटरल बॉर्डर रन्स फ्रॉम द ग्लिनाइड कैविटी अबव टू द इंफीरियर एंगल बिलो। अब ये उसने बॉर्डर की बात बीच में ही शुरू कर दी है। ये इन्होंने, मैं आप लोगों को ये पॉइंट ना बाद में बताऊंगा क्योंकि ये यहाँ पे बताने वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं हम और इसके फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स अगर हम इसके देखें, सरफेस इसमें पहले नंबर पे आ गई है, द कोस्टल सरफेस और सब स्कैपुलर फोसा। मैंने आपको पहले बताया था ना, जो कोस्टल सरफेस है उसको आप वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं और सब स्कैपुलर फोसा भी कहते हैं, और वो कॉनकेव शेप होता है। देखें उन्होंने लिखा हुआ है इज कॉनकेव एंड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड फॉरवर्ड्स। ठीक हो गया, मीडियली होता है और फॉरवर्ड्स होता है। इट इज़ मार्क्ड बाई 3 लॉन्गिट्यूडनल रिजेस। रिजेस क्या है, ये लाइन्स होती हैं इसमें 3। अब आप ये देखें, ये स्कैपुला है ना, और ये इसकी वेंट्रल सरफेस है, इसके ऊपर ऐसे 3 रिजेस होंगी, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। एंड अदर थिक रिज एडजॉइंट्स द लेटरल बॉर्डर, और इसमें उन्होंने कहा है जो एक ये लिया ना, ये जाके लेटरल बॉर्डर के साथ अटैच हो जाती है, या ये। ठीक है, ये थिक होता है लेटरल बॉर्डर, बहुत ज़्यादा थिक होता है, और जो मीडियल बॉर्डर है ये थिन होता है। मैं आपको भी बताता हूँ, आगे आएंगे इसके बॉर्डर्स। ये देखिए नीचे बॉर्डर्स आ रहे हैं, पहले आप ये क्लियर कर लेते हैं। दिस पार्ट ऑफ द बोन इज ऑलमोस्ट रोड लाइक, इट एक्ट्स एज अ लीवर फॉर द एक्शन ऑफ सीरेटस इंटीरियर इन ओवरहेड एबडक्शन ऑफ आर्म। उन्होंने कहा ये जो इसका लेटरल बॉर्डर है, लेटरल बाउंड्री है, ये इसमें सीरेटस इंटीरियर मसल होता है जो कि एबडक्शन में हेल्प करता है आर्म की। ठीक हो गया। द डोर्सल सरफेस गिव्स अटैचमेंट टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला विच डिवाइड्स द सरफेस इनटू स्मॉलर सुपरस्पाइनस एंड द लार्जर इंफ्रास्पाइनस फोसा। द टू फोसे आर कनेक्टेड बाय द स्पाइनोग्लिनॉइड नोच सिचुएटेड लेटरल टू द रूट ऑफ स्पाइन। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इसकी डोर्सल सरफेस है, ये ली, यहाँ पे भी इन्होंने यही बताया है, ये जो डोर्सल सरफेस है इस पर एक स्पाइन होती है, ये ली, ये स्पाइन, जिसको हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला कहते हैं, और इसकी जो रूट है ना, ये ली, इसने बताया कि इस रूट को हम कहते हैं क्रस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये सारी स्पाइन है, इसने डोर्सल सरफेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक ऊपर वाली सरफेस और एक नीचे वाली सरफेस। ऊपर वाली सरफेस को उन्होंने सुप्रास्पाइनस कह दिया, नीचे वाली सरफेस को उन्होंने इंफ्रास्पाइनस कह दिया है। और यहाँ पे मसल अटैच होंगे, ऊपर वाली सरफेस में सुप्रास्पाइनेटस, नीचे वाली सरफेस में इंफ्रास्पाइनेटस। ये जब हम इसकी मसल से अटैचमेंट करेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है। नाम से इसकी बोनी अटैचमेंट आप याद कर लें, नाम से मसल्स के नाम है। अब देखिए, इसको सुप्रास्पाइनस कह दिया, ऊपर वाले को, नीचे वाले को इंफ्रास्पाइनस। आगे चलते हैं, बॉर्डर्स। पहला आप देखें पॉइंट, द सुपीरियर बॉर्डर इज शॉर्टेस्ट। उन्होंने कहा है इसके 3 बॉर्डर मैंने आपको बताए थे। 2 सरफेसिस होगी हमारी, सरफेसिस कितनी थी, 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 सरफेसिस, बॉर्डर्स कितने थे, 3। ठीक हो गया। अब 3 बॉर्डर मैंने आपको क्लियर करवाना है, सरफेसिस तो मैंने आपको 2 क्लियर करवा दी। उन्होंने कहा सुपीरियर बॉर्डर, पहले नंबर पे हमारे पास क्या आ गया, सुपीरियर बॉर्डर। द सुपीरियर बॉर्डर इज शॉर्टेस्ट, छोटा सा होता है। उन्होंने कहा नियर द रूट ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस इट प्रेजेंट द सुप्रास्कैपुलर नोच। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गई स्कैपुला बोन, और इसकी ये कौन सी सरफेस थी, वेंट्रल। इसके 3 बॉर्डर हैं, ये नीचे वाला बॉर्डर है। अब नीचे है तो इसको हम इन्फीरियर बॉर्डर, सॉरी ये तो एंगल है, इन्फीरियर एंगल। 3 बॉर्डर है ना, ये एक बॉर्डर है, बॉर्डर बाउंड्री, ये लेटरल बाउंड्री है, ये लेटरल बाउंड्री होगी जो ठीक है, और ये मीडियल बाउंड्री होगी जो थिन है। आप ये लोगों को आप ये देखें, ये कितनी थिन है, इसलिए इसको मीडियल, ये मीडियल साइड पे होती है, ऐसे लगी होती है। ठीक है, ये बाइट वाली साइड पे आ गया
तो फिर ये अंदर वाली साइड पे आ गया, और जो अंदर वाली साइड पे आ गया, मीडियल साइड पे आ गया, उसको उन्होंने मीडियल बाउंड्री कह दिया, और जो बाहर वाली साइड पे आ गया उसको लेटरल बाउंड्री कह दिया। ठीक हो गया, बाउंड्री दो बॉर्डर हो गया आप लोगों के, दो बॉर्डर आप लोगों के क्लियर हो गए, एक लेटरल बॉर्डर हो गया और एक मीडियल बॉर्डर। अब ये जो उन्होंने बताया यहाँ पे सुपीरियर बॉर्डर जो कि छोटा सा होता है, आप देखें लेटरल बॉर्डर जो है कितना बड़ा है, ये सारा लेटरल बॉर्डर जा रहा है यहाँ तक, और ये सारा मीडियल बॉर्डर जा रहा है, कितने बड़े हैं। और अब सुपीरियर बॉर्डर देखें, ये सुपीरियर बॉर्डर है, ये छोटा सा यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये सुपीरियर बॉर्डर सिर्फ छोटा सा है। इसलिए उन्होंने कहा द सुपीरियर बॉर्डर इज शॉर्टेस्ट नियर द रूट ऑफ द कोराकाइड प्रोसेस, इट प्रेजेंट्स द सुप्रास्कैपुलर नोच। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, द लेटरल बॉर्डर इज थिक। मैंने आपको पहले बताया ना, ये लेटरल बॉर्डर है, ये देखो आप कितना थिक है, ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, ये कितना थिकेस्ट है। द लेटरल बॉर्डर इज थिक, ऊपर देखिए हम, द लेटरल बॉर्डर इज थिक एट द अपर एंड, इट प्रेजेंट द इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल एट द अपर एंड। इस वाले पॉइंट पे एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल कहते हैं, और ये ग्लिनाइड कैविटी थी, ग्लिनाइड कैविटी के एक ऊपर ट्यूबरकल यहाँ पे होगा और एक नीचे यहाँ पे होगा। ऊपर वाले को क्या कह देंगे, सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, नीचे वाले को इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, बात खत्म। थर्ड पॉइंट देखिए आप, द मीडियल बॉर्डर इज थिन। मैंने आपको पहले बताया था ना, ये मीडियल बॉर्डर है, ये आप लोग देखें कितना थिन है, कितना ब्रीक्स है। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द सुपीरियर एंगल टू द इन्फीरियर एंगल। ठीक है, उन्होंने कहा है ये सुपीरियर एंगल है और ये इन्फीरियर एंगल है, इसके दरमियान कौन सा बॉर्डर आ गया, ये देखें सुपीरियर एंगल इन्फीरियर एंगल, इसके दरमियान मीडियल एंगल मीडियल बॉर्डर आ गया, सॉरी मीडियल बॉर्डर आ गया। और ये क्या था, इन्फीरियर एंगल, और ये हमारे पास क्या था, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल, यहाँ पे इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। अब अगर आपको एमसीक्यूज आए या कोई पूछे इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल और इन्फीरियर एंगल के दरमियान कौन सा बॉर्डर होता है, तो आप सिंपली बता दें कि लेटरल बॉर्डर होता है जो कि थिकेस्ट होता है। ठीक है, दो एंगल हो गए, एंगल दो हो गए। ठीक है, और आप लोगों के बॉर्डर तीन हो गए, सरफेसिस दो होगी। आगे जी एंगल, अब आप लोग एंगल का फर्स्ट पॉइंट देखो, द सुपीरियर एंगल इज कवर्ड बाय द ट्रेपेजियस। यहाँ पे उसने मसल की बात शुरू कर दी है। एंगल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो एंगल है इसको आप लोग सुपीरियर एंगल कहेंगे, ये सुपीरियर एंगल होता है। अगर ये सुपीरियर है तो नीचे वाला कौन सा होगा, इन्फीरियर एंगल होगा। और मैंने एक एंगल आपको सबसे पहले भी बता दिया था, ये जो ग्लिनाइड कैविटी होती है ना, असल में इसी पे एक एंगल होता है जिसको आप लोग ग्लिनाइड एंगल कहते हैं। ठीक है, तीन एंगल हो गए पूरे, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। सुपीरियर एंगल का मैंने आपको बता दिया, द इन्फीरियर एंगल इज कवर्ड बाय द लैटिसिमस डोर्साई। यहाँ पे उन्होंने कहा लैटिसिमस डोर्साई मसल होगा। उसके आगे उन्होंने कहा इट मूव्स फॉरवर्ड अराउंड द चेस्ट व्हेन द आर्म इज अबडक्टेड। ये फॉरवर्ड मूव करता है जब आर्म को आप लोग अबडक्शन करवाते हैं आर्म की। द लेटरल ग्लिनाइड कैविटी angle is broad and bears the glenoid cavity or fossa which is directed forwards laterally and slightly upwards. A supraglenoid tubercle is present above the glenoid cavity. ये उन्होंने कहा है कि कौन सा एंगल है, ग्लिनाइड एंगल है, और इसके ऊपर उन्होंने कहा है एक सुप्राग्लिनाइड ट्यूबरकल होगा और नीचे कौन सा होगा, इंफ्राग्लिनाइड ट्यूबरकल। ये बात मैंने आपको बता दी हुई है। ठीक है, अब आप लोग आगे चलें, इसके प्रोसेसेस देखते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रोसेस स्पाइनस प्रोसेस। The spinous process is a triangular plate of bone with three borders and two surfaces. It divides the dorsal surface of the scapula into the supraspinous and infraspinous fossa. Its posterior border is called the crest of the spine. The crest has upper and lower lips. अब आप लोग स्पाइनस प्रोसेस में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो आप लोगों की स्पाइन जा रही है ना, अगर हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें ना, यहाँ पे आप लोग देखें यहाँ तक जो है ना, ये सारी ये स्पाइनस प्रोसेस है आपका, और इससे आगे जो है ना ये सारा ये एक्रोमिन प्रोसेस है। ये जो मैंने अभी लाइन लगाई है ये ली, इससे पीछे पीछे सारा स्पाइनस प्रोसेस है और इससे आगे एक्रोमिन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको हाथ में पकड़ूं तो ये मैंने इस बोन को कहाँ से पकड़ा हुआ है, स्पाइनस प्रोसेस से, और अगर मैं यहाँ से पकड़ूं तो मैंने कहाँ से पकड़ा है, एक्रोमिन प्रोसेस से। ठीक हो गया। अब ये देखें, उन्होंने कहा है ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये डोर्सल सरफेस को सुप्रास्पाइनस फोसा और इंफ्रास्पाइनस फोसा में डिवाइड कर देती है। बात क्लियर होगी। अब उन्होंने कहा है ये जो स्पाइनस प्रोसेस है ये ट्राइएंगुलर शेप है। ये अगर आप अंदर से देखें ना स्पाइनस प्रोसेस को, ये एक ट्राइएंगल शेप बनी हुई है। ठीक है, और उन्होंने कहा इसके दो लिप हैं, एक अपर लिप है ये ला और एक लोअर लिप है।
यहाँ पे भी मसल अटैच होते हैं, ट्रेपीजियस अटैच होता है और डेल्टॉइड अटैच होता है, लेकिन ऊपर कौन सा होता है नीचे कौन सा होता है ये हम मसल वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये मैंने बता दिया है कि यहाँ पे दो मसल अटैच होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, एक होगा डेल्टॉइड एक होगा ट्रेपीजियस। अपर वाले को क्या कहेंगे अपर लिप, नीचे वाले को क्या कहेंगे लोअर लिप। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को इसके लिप बता दिए, ये अपर लिप बता दिया और ये लोअर लिप बता दिया। अब आप इसका नेक्स्ट पॉइंट देखें। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है प्रोसेस का, एक्रोमिन प्रोसेस। एक्रोमिन प्रोसेस हैज़ टू बॉर्डर्स मीडियल एंड लेटरल, टू इसकी सरफेसेस होते हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर एंड अ फेसेट फॉर द क्लेविकल। आर्टिकुलेशन के लिए एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाने के लिए उन्होंने कहा इसमें एक फेसेट होता है, ठीक है। वो कहाँ पे होता है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा के आप लोगों को बताया था ना, यहाँ पे ये लाइन लगा के पीछे वाला कौन सा था स्पाइनस प्रोसेस, आगे वाला कौन सा एक्रोमियन प्रोसेस। अब ये ऊपर वाली जो सरफेस है ना ये सारी सुपीरियर सरफेस हो जाएगी और ये जो नीचे वाली सरफेस हो जाएगी ये इन्फीरियर सरफेस हो जाएगी। टू सरफेस उन्होंने बताया कंप्लीट होगी, टू बॉर्डर्स उन्होंने बताया। ये बॉर्डर जो है ना मैंने आप लोगों को पहले भी बताया ये मीडियल बॉर्डर हो गया, और ये जो मैंने आप लोगों को बताया था ना ये जो है ग्लिनाइड कैविटी ये लेटरल साइड पे आनी चाहिए। अब ये जो बॉर्डर है इसका फेस किस साइड पे है, ग्लिनाइड कैविटी की तरह इस साइड पे जा रहा है ना, ऐसे ये देखो इस साइड पे जा रहा है, तो ये भी लेटरल बॉर्डर हो जाएगा। और यहाँ पे जाके एक फेसेट होता है, ये फ्रंट पॉइंट पे फेसेट, इसने आर्टिकुलेट करके क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाना होता है। अब आप लोग इसका थर्ड पॉइंट देखो, द कोराकॉइड क्रीक लाइक अ क्रॉस बीक प्रोसेस इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली, इट इज बैंड एंड फिंगर लाइक, इट इज एन एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफिजियस। कोराकॉइड प्रोसेस का उन्होंने बताया है, ये है कोराकॉइड प्रोसेस, उन्होंने कहा फिंगर टाइप होता है। ये क्या है कोराकॉइड प्रोसेस है, फिंगर टाइप होता है। अगर आप बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ो, जब आप अपने एग्जामिनर के सामने जाते हो तो आप बोन को उसी हाथ में पकड़ते हो जिस साइड की वो बोन होती है। अगर वो लेफ़्ट साइड की है तो आप लेफ़्ट हैंड में पकड़ोगे, अगर वो राइट साइड की है तो आप राइट हैंड में पकड़ोगे, ठीक है। अब मैंने ये पकड़ी है लेफ़्ट हैंड में, जो कि मैंने गलत पकड़ी है, क्यों, क्योंकि ये राइट साइड की बोन है, तो मैं इसको पकड़ूंगा राइट हैंड पे, ऐसे राइट हैंड पे पकड़ ली मैंने। अब उन्होंने कहा है कि ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है ये फॉरवर्ड होता है, ये नज़र आ रहा है ना आपको फॉरवर्ड, और आप लोगों को ये तो नज़र आ रहा है कि ये फॉरवर्ड है, और ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये लेटरली है। अगर फॉरवर्ड है तो उसको सीधा होना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं ये थोड़ा सा लेटरली बेंड हुआ है। बस ये चीज़ें थी इसके बोनी फीचर्स में। अब मसल्स अटैचमेंट आ गया है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो लाइक करिएगा अगर आप लोगों को पसंद आई है, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।